के जेठ का फोन आया था। ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने फोन बंद कर लिया। हम इधर उधर चक्कर काटते रहे, बुरी तरह फिरते रहे। कितने साल ना हो गए हमारे सीमा की शादी के? 8 साल शादी को है, उसकी उम्र 35 साल थी। बच्चे भी हैं? बच्चा एक लड़का है। कौन से गांव से हैं आप? मेरा गाँव डाठत है, जिंद के पास है। और मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपका धन्यवाद। अब यहाँ पर क्या हुआ है आज? यहाँ आज ये हुआ कि हमारे पोस्टमार्टम करवाना था ठीक है गुड़िया का। जी। पोस्टमार्टम में हमने पहले से लिख के दे दिया भाई, डॉक्टरों की टीम से, बोर्ड से हमारा मेडिकल हो और वीडियोग्राफी के द्वारा हो, और एफएसएल की जो टीम होती है वो सीन ऑफ क्राइम जो होता है उसकी हमें उसमें साथ में लिया जाए और उसकी हमारे को कॉपी दी जाए। ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ डेड बॉडी बदल ली। जो डॉक्टर यहाँ का है इंचार्ज, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो। जिस आईओ के अंडर केस है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, और उसके बाद हायर अथॉरिटी में इसका मेडिकल हो। बॉडी कैसे चेंज हो गई सर? बॉडी का तो ये बताएंगे ना। वो बता रहे हैं कि 5 नंबर में हम जैसे अंदर देखने इन पोस्टमार्टम के लिए तैयारी हुई जी। अरे कहने लगे भी डेड बॉडी के पहचान लो। हम पहचानने के लिए गए, हमारी 2 लेडीज गई, 2 आदमी गए। उन्होंने जितनी 2-3 डेड बॉडी रखी थी पहचान लिया, उनमें हमारी सिस्टर की डेड बॉडी नहीं थी। ठीक है। हमने कहा भी डेड बॉडी तो है ही नहीं। तब अफरा तफरी मची, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से फोन करके पुलिस ने इस गाड़ी में एक डेड बॉडी को मंगवाया है बाहर से। मतलब वो सारी चीज उसमें मर्चरी में बॉडी ही नहीं थी? नहीं, बॉडी नहीं थी, बिल्कुल। अच्छा। बॉडी नहीं थी उसमें, मोर्चरी में बॉडी नहीं थी। तो बॉडी कब लाए हैं ये? बॉडी हमारे सामने लेके आए, अभी सामने लाए बाहर से। कल की हमारी डेड बॉडी मतलब कि इधर रखी हुई है, हमारे को देखने नहीं दी गई। कल भी हमने रिक्वेस्ट की है, आज भी रिक्वेस्ट की है, देखने नहीं दी गई। और उल्टा उसके बाद भी इन्होंने मतलब कि ये डेड बॉडी बदल ली, और बदलने के बाद पोस्टमार्टम किसी और का मतलब कि ये कह दिया भाई आओ देख लो। हम देखने लगे बता रहे हैं कि जो तो वो सीमा है के जो पति हैं वो इसी अस्पताल प्रशासन में काम करते हैं। वो यही ओटी में असिस्टेंट है। उसका जो ससुर है वो भी यही काम करता है। ये सारी डॉक्टरों की मिली भगत है, और डॉक्टरों ने यहाँ 100% मिली भगत करके ये काम किया है। आपने परिवार पर हत्या के आरोप लगाए हैं। हाँ जी। अगर परिवार ठीक है तो यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद? परिवार को यहाँ पर आना चाहिए। वो कल से नहीं है जी, कल से घर पे ताला लगा हुआ है। कल से ताला लगा हुआ है, उनके घर पे भी नहीं है, उनके रिश्तेदारों के भी यहाँ नहीं है। वो कल से फरार है। आप सीमा के क्या लगते हैं? मैं भाई लगता हूँ। आप भाई लगते हैं? हाँ जी। तो सीमा के पति यहीं पर काम करते हैं? यहीं पर काम करते हैं। कितने साल हो गए शादी के? ये शादी के 8 साल हो गए। एक लड़का है उनको, 8 साल शादी की हो गई, उम्र 35 साल है सीमा की। दोनों के बीच क्या संबंध ठीक नहीं चल रहे थे पति पत्नी के बीच? वो तो ये तो हमें वही बताएगा भी। हम तो ये था झगड़ा चल रहा था, जैसे हमारे पास फोन फान करते थे तो भाई मतलब कि जैसे बात नहीं करने देते थे। फोन भी उस लड़की का खोस लिया था इन्होंने, ना बात होने देते थे। तो ये मतलब कि लग नहीं रहा था भाई मतलब कि ठीक ठाक रखेंगे, और वही इन्होंने कर दिया। आपको सीमा ने कभी बताया कि उसका कुछ घर में? कई बार बताती रहती थी भाई ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हमने कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने मतलब कि ऐसा कुछ आपको नहीं। किसने फोन किया था ससुराल से? इनका जेठ था जो सीमा का। तो यहाँ पर नहीं है? अब वो नहीं है। और पति सब का भाग सीमा के? वो भी फरार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल भाई सिंह है है। ये सीमा के, बिल्कुल, आप देख सकते रहे हैं हैं पूरे मामले को, और अभी पूरे मामले में परिवार आपको एक बार पूरा मामला मैं बता दूं कि जींद के एक गांव की रहने वाली सीमा, जिसकी शादी लगभग 8 साल पहले जुंडला में हुई थी, और परिवार के साथ, पति के साथ लगातार अनबन पहले भी चल रही थी, और गरीब परिवार की सीमा बताई जा रही है। सब परिवार वालों का कहना है। फिर आपको बता दें कि आज उसका शव पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचता है, और ससुराल पक्ष द्वारा मायके पक्ष में फोन कर ये बता दिया जाता है कि उनकी बेटी यानी कि सीमा मर चुकी है। इतना कहकर फोन कट कर दिया जाता है, घर के ताले लगा दिए जाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। सारी बातें सीमा के परिवार वालों से जानकारी मिली है। आपको बता दें कि आज पुलिस की टीमें मौके पर जरूर पहुंची है, और एक सबसे बड़ी गड़बड़ी और भी हुई है। सीमा का शव 5 नंबर बेड पर था, और फिलहाल परिवार को यह कहा गया कि वहां पर जाकर उसकी शिनाख्त कर ले। परिवार के लोग वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी शव नहीं था, और वहां पर कोई शव नहीं था। और फिलहाल जब पुलिस से जानकारी ली, जब अधिकारियों से जानकारी ली, तो उनका कहना था कि शव उसी समय कोई घरोंडा की रहने वाली महिला जिसने सुसाइड किया था, उसका भी शव वहीं पर आया था, और उसका पोस्टमार्टम हो गया था। क्योंकि परिवार ने सीमा के शव को अपना बता दिया था कि ये हमारे परिवार की महिला है जिसने सुसाइड किया है। उसका शव
का पोस्टमार्टम करवा दिया और फिलहाल परिवार असमंजस में है कि उनके बिना कहे, बिना जो डॉक्टरों के वीडियोग्राफी के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कैसे करवा दिया। इसी के चलते परिवार के जो लोग हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और फिलहाल प्रशासन पर, डॉक्टरों पर जो आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल परिवार के लोग हैं वो प्रशासन पर और साथ में मेडिकल डॉक्टर्स पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मिली भगत के कारण उन्होंने शव बदल दिया, पोस्टमार्टम बिना पूछे कर दिया। ये तमाम जानकारियां परिवार के लोग देते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहां से शव उठाने के लिए भी इनकार करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये जींद का ये मामला है, जींद के एक गांव की रहने वाली सीमा, जिसकी शादी 8 वर्ष पूर्व जुंडला के रहने वाले निवासी से हुई थी और फिलहाल परिवार में काफी पहले से ही अनबन चल रही थी और सीमा को मारता पीटता था, ऐसा परिवार द्वारा कहा जा रहा है। और उनका कहना है कि तब तक उसका पति कच्चा कर्मचारी था, लेकिन जब वो पक्का कर्मचारी हो गया तो शायद उसे पैसे का घमंड हो गया, जिसकी वजह से उसने सीमा पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, क्योंकि सीमा गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। फिलहाल पुलिस की टीमें जूर तैनात कर दी गई हैं और जो परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अब शव उठाने से इनकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में जूर है, क्योंकि एक तो उसकी हत्या कर देनी और दूसरा जो शव है वो बदलने का आरोप है वो परिवार के लोग हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन है वो पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचा है, बड़े अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। कुछ देर में हो सकता है कि करनाल एसपी मौके पर पहुंचे परिवार को समझाने के लिए, परिवार से बात करने के लिए। और फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है। फिलहाल पुलिस की टीमें हैं वो जूर तैनात कर दी गई हैं और आपको बता दें कि लगातार परिवार के लोग हैं वो आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग और भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, कितने वो संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई को लेकर, पुलिस कार्रवाई कर क्यों नहीं रही। ये तमाम जानकारियां परिवार के लोगों से ही जुटाने का प्रयास है, हम वो कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस की जो टीमें हैं वो जूर तैनात कर दी गई हैं और ये जब तक शव नहीं उठाएंगे, जब तक कार्रवाई शव नहीं उठाएंगे जब तक कार्रवाई नहीं होती। क्या नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हायर अथॉरिटी में पोस्टमार्टम होगा, चाहे वो ऑल इंडिया में हो चाहे चंडीगढ़ पीजीआई हो, और वीडियोग्राफी हो, क्राइम ऑफ सीन हमारे को मतलब कि उसकी पहले से मतलब कि कॉपी दी जाए और उसके बाद मतलब कि हम संस्कार करेंगे। हाँ, तो परिवार ने सारा ये काम किया है उसके? हाँ, मारा है जी, जानबूझ के मारा है। और उसके बाद इस लड़की की 2 बार हत्या हुई है। पहले तो उन्होंने मार दिया, अभी प्रशासन ने मार दिया, 2 बार हत्या की है। फिलहाल परिवार के लोगों का कहना है वो शव तब तक नहीं उठाएंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलता और अब वो वापसी की तरफ जरूर रवाना होंगे। लेकिन परिवार प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ का एसपी मुर्दाबाद, करनाल का एसपी मुर्दाबाद, करनाल का डीसी मुर्दाबाद, करनाल का डीसी मुर्दाबाद, करनाल का डीसी मुर्दाबाद, कलम तावला प्रशासन मुर्दाबाद, कलम तावला प्रशासन मुर्दाबाद, कलम तावला प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, करनाल का एसपी मुर्दाबाद, करनाल का एसपी मुर्दाबाद, करनाल का एसपी मुर्दाबाद, करनाल का डीसी मुर्दाबाद, करनाल का डीसी मुर्दाबाद, करनाल का डीसी मुर्दाबाद, करनाल का डीसी मुर्दाबाद। हमें न्याय नहीं मिल रहा और क्या करेंगे? कृष्ण जी बताओ क्या करेंगे हम? हमारे को न्याय नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाएंगे? अब ये सुन नहीं रहे, 1 घंटा से बोल रहा है डीएसपी आएगा, डीएसपी आएगा, अभी तक इनका डीएसपी नहीं आया, अभी तक डीएसपी नहीं आया इनका। अब कहाँ जाए हम? आप क्या चाहते हैं? डेड बॉडी आ गई, लेकिन वो डेड बॉडी का पहले से पोस्टमार्टम में विसरा जो जाता है विसरा जा चुका है।
बताओ, आप बताओ मीडिया भाई। रुको रुको यशपाल जी, भाई 5:35 हुए हैं, 5:35 पे हम यहाँ से चल पड़ेंगे। अगर आएंगे ठीक है, नहीं तो हम 5:35 पे डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे 5-10 मिनट के बाद। अगर 10 मिनट के अंदर डीएसपी यहाँ आता है ठीक है, नहीं तो हम घेराव करेंगे डीसी कार्यालय का। न्याय मिलना चाहिए जी, न्याय मिलना चाहिए जी। बुला लो, 10 मिनट दे दिए ना, 10 मेरी है जी वो पशुओं ने कर कथा लाग रहा जी मम गए 2 दिन हो गए करा चंदे ने उनका कौन सा थाने हो करा चंदे शास्त्री दिखाई काल की मेरी पानी की रात बदल गया उसका कौन लूटता आया है जी। आज वो बदल का कमाया थारी बाण है, आज वो हमारी को करोगी मां हमारा न्याय लेवांगे जी। न्याय मिलना चाहिए जी, हमने कुछ नहीं जो बोल फिलहाल डीएसपी का वेट किया जा रहा है ताकि डीएसपी का इंतजार किया जा रहा है सर। हम सिर्फ 10 मिनट, इंस्पेक्टर साहब ने 10 मिनट की मोहलत मांगी है, 10 मिनट में आएंगे, नहीं तो डीसी कार्यालय पे जाकर के हम सारा परिवार आत्मदाह कर लेंगे वहाँ पर जाकर के डीसी कार्यालय। आए कहाँ से आप लोग? हम जिला जींद गांव सरेरा ढाठत है। हुआ क्या है? सीमा का लड़की को मारा गया है परिवार के द्वारा, और जो मारने वाला है वो यहाँ पर सर्विस करता है कल्पना चावला में। पुलिस कह रही है पुलिस तो ये भी कह रही थी डेड बॉडी यहीं रखी है, पुलिस के सामने डेड बॉडी नहीं थी, तो पुलिस कहाँ तक सच्ची है? अब आपने क्या टाइम दिया है? 10 मिनट का टाइम दिया है, और अभी हम डीसी कार्यालय जाएंगे, डीसी कार्यालय कैंप कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे। समय काफी भारी हंगामा जो है परिवार के लोग फिलहाल डॉक्टर की लड़की मारी जाए तो डॉक्टर क्या करेगा? हमारे को ये जवाब दो। हम गरीब आते इसका मतलब तमाशा देखोगे, पैसे खरीदोगे, पैसे में बिकोगे, नहीं सारा महकमा पैसे में बिकेगा, डॉक्टर भी, पुलिस वाले भी सब। फिलहाल देखिए काफी परिवार ये पैसा तो नहीं दान दे रहा, ये पैसा नहीं दान दे रहे, पैसे के मारे तो यहाँ खड़े हैं, पैसा खा रहे थे तो यहाँ खड़े हैं, क्यों नहीं लेकर दे? तख्ते पर इंसान तख्ते के तख्ते पर लेकर आदमी ने टाइम देकर तख्ते में खड़ रहे आदमी ने, और ये सारा प्रशासन यहाँ खड़े देख रहा है, क्यों नहीं लेकर दे उसको? घर का ताला ला दिया, मार काट गेट दी, 2 दिन के बाद तो दिखाई नहीं, पोस्टमार्टम करा काट लेके धर दी। क्या था? फरी का मार था, किसी की दी बेटी कौन थी वहाँ? तस्वीर में देख पा रहे हैं परिवार के लोग हैं, वो गुस्से में जरूर है। उनका कहना है कि अगर 10 मिनट तक डीएसपी मौके पर नहीं पहुंचते तो वो डीएसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए यहां से निकल जाएंगे। और परिवार के लोगों में एक गुस्सा है, रोष है। पहली बात
सीमा के ससुराल पक्ष पर गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने उनके परिवार के सदस्य को उनसे छीना है। और दूसरी जो गुस्से का कारण है वो कारण है डॉक्टरों की टीम पर, प्रशासन की टीम पर, जिन्होंने शव बदला है। ऐसा इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि शव दूसरा रख दिया है सीमा की जगह, और फिलहाल उसी के चलते आरोप पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम पुलिस की टीमें जरूर यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और 10 मिनट का जो समय है परिवार द्वारा प्रशासन को दिया गया है। अगर डीएसपी मौके पर नहीं पहुंचे तो वो डीएसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे, और आश्वासन दिया गया है कि कुछ ही देर में डीएसपी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जींद का ये पूरा मामला है। जींद का परिवार, जिस लड़की सीमा, जिसकी 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी जुंडला में, और परिवार का कहना है कि पहले से ही उसके साथ मारपीट की जा रही थी सीमा के साथ, लेकिन जैसे तैसे सीमा सह रही थी, क्योंकि बच्चा था, बेटे की जिंदगी खराब ना हो, बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो और बेटे का भविष्य खराब ना हो, उसके चलते सीमा जैसे तैसे सह कर अपने पति के साथ जिंदगी गुजार रही थी। और फिलहाल तब वो मेडिकल, कल्पना चावला मेडिकल में कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो पक्का कर्मचारी हो जाता है तो शायद उसको पैसे का घमंड आ जाता है, ऐसा सीमा के परिवार द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल उसी के चलते परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे और डीएसपी का इंतजार है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारियों से अपडेट आपको समय समय पर देते रहेंगे। चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।